ये फर्स्ट डेफिनेशन आएगा इसका, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं चेंजेस को मेजर करने के लिए। सो इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स विच हेल्प टू मेजर चेंजेस। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट वैलिड, सेकंड रिलायबल, थर्ड सेंसिटिव, फोर्थ स्पेसिफिक, फिफ्थ फीजिबल एंड सिक्स रेलिवेंट। तो फर्स्ट वैलिड होना चाहिए, एक्चुअली मेजर करना चाहिए। सेकंड रिलायबल होना चाहिए, सेम आना चाहिए डिफरेंट पीपल अगर मेजर कर रहे हैं तो। थर्ड सेंसिटिव होनी चाहिए चेंजेस के लिए। फोर्थ स्पेसिफिक मीन्स रिफ्लेक्ट करना चाहिए सिर्फ सिचुएशन जो कंसर्न है उसको। देन सिक्स फीजिबल, डेटा जो नीडेड है उसको ऑब्टेन करना चाहिए। देन सिक्स रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है, तो उसमें फर्स्ट मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, सेकंड मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं, थर्ड डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स है, फोर्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स है, फिफ्थ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स हैं, सिक्स्थ यूटिलाइजेशन रेट्स हैं, सेवन्थ सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स है, फिर एट्थ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, नाइन्थ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, टेंथ हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, 11th indicators of quality of life, then 12th social indicators and 13th basic needs indicators. तो फर्स्ट मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में आता है फर्स्ट ग्रुप डेथ रेट, सेकंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, थर्ड एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स, फोर्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिफ्थ चाइल्ड डेथ रेट, सिक्स्थ अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, सेवन्थ एडल्ट मोर्टेलिटी रेट, एट्थ मैटरनल पेरियल मोर्टेलिटी रेट, नाइन्थ डिसीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, टेंथ प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, 11th केस फर्टिलिटी रेट एंड 12th ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट। तो फर्स्ट क्रूड डेथ रेट आएगा जो टोटल डेथ रेट सबका मिला के। सेकेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की कैसे एक्सपेक्टेशन है बर्थ पे। देन थर्ड इज स्पेसिफिक डेथ रेट, एक पर्टिकुलर एज का डेथ रेट। फोर्थ इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट, 1 ईयर तक के एज के बच्चों का। देन फिफ्थ चाइल्ड डेथ रेट, जो भी चिल्ड्रन है उनका। देन सिक्स अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम के बच्चों का। देन सेवन्थ एडल्ट की मॉर्टेलिटी रेट है। देन एट्थ मैटरनल मतलब मदर्स का मोर्टेलिटी रेट पेरियल। देन नाइन्थ डिसीज़ स्पेसिफिक, कोई डिसीज़ स्पेसिफिकली है तो उसका। देन टेंथ प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथ्स एट्रिब्यूटेड टू अ डिसीज़, तो ये भी डिसीज़ स्पेसिफिक जैसा ही हुआ। देन 11th केस फैटेलिटी रेट, एक पर्टिकुलर केस की वजह से। तो ये तीनों एक रिलेशन में, डिसीज स्पेसिफिक, प्रोपोर्शन और केस फैटेलिटी। देन 12th है ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, तब कितने ईयर्स लॉस्ट हो गए हैं। तो एक तो एक्सपेक्टेंसी वाला था, एक ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट है। देन सेकेंड है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। द फर्स्ट इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस, सेकेंड नोटिफिकेशन रेट्स, थर्ड अटेंडेंस रेट्स ऑफ ओपीडी, फोर्थ एडमिशन रीएडमिशन डिस्चार्ज रेट्स, फिफ्थ ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एंड फिफ्थ स्पेल्स ऑफ सिकनेस। तो फर्स्ट इंसिडेंस और प्रिवलेंस कितना है डिसीज़ का, सेकंड नोटिफाई कितनी हो रही है वो डिसीज़, थर्ड अटेंडेंस रेट कितना है, ओपीडी में कितने लोग जा रहे हैं पेशेंट। देन फोर्थ एडमिशन कितने लोगों का हो रहा है, फिर से किसका एडमिशन हो रहा है, डिस्चार्ज कितने लोग हो रहा है। देन फिफ्थ ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, कितने टाइम तक रह रहे हैं लोग हॉस्पिटल में। देन सिक्स्थ सिकनेस के स्पेल्स, तो स्पेल्स ऑफ सिकनेस कितने बार आ रहा है। देन थर्ड है डिसेबिलिटी रेट्स, तो इसमें इवेंट टाइप इंडिकेटर्स है, पर्सन टाइप इंडिकेटर्स है। देन हेल है, क्वाली है, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेंडेंसी है एंड सिक्स डेली है। तो सिक्स है ये। फर्स्ट इवेंट टाइप इंडिकेटर्स में नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, सेकेंड बेस्ट डिसेबिलिटी डेज है एंड थर्ड वर्क लॉस डेज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी कितने दिन रही है, सेकेंड बेड में डिसेबिलिटी कितने दिन रही है एंड थर्ड वर्क लॉस डेज कितने हुए स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम पे। देन सेकेंड पर्सन टाइप इंडिकेटर्स में लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, तो मोबाइल कितना नहीं हो पा रहा है पेशेंट और सेकेंड एक्टिविटी कितना नहीं कर पा रहा है। देन थर्ड हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो गई है और मतलब हेल्थ जिसमें नॉर्मल नहीं है उतने लाइफ ईयर्स कितने हैं उसके जिसमें उसकी हेल्थ एडजस्टेड है। देन फोर्थ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है, तो कितने ईयर्स में उसकी क्वालिटी कम हो गई है। देन फिफ्थ डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एंड डिसेबिलिटी फ्री कितने उसके लाइफ ईयर्स हैं एंड सिक्स्थ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डेली है, डिसेबिलिटी से एडजस्ट हुए लाइफ ईयर्स कितने हैं। देन फोर्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, सेकेंड हाइट्स एंड थर्ड प्रिवलेंस ऑफ डिक्रीज बर्थ रेट। तो फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेते हैं, तो हाइट वेट इज सेकेंड हाइट्स देते हैं एंड थर्ड लो बर्थ वेट का प्रिवलेंस कितना ये देखते हैं। देन फिफ्थ है
हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, तो इसमें फर्स्ट डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, सेकंड डॉक्टर नर्स रेशियो, थर्ड पॉपुलेशन बेड रेशियो, फोर्थ पॉपुलेशन पर हेल्थ और सब सेंटर, देन फिफ्थ पॉपुलेशन पर ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। तो फर्स्ट डॉक्टर पॉपुलेशन का कितना रेशियो है, एक डॉक्टर पे कितना पॉपुलेशन, सेकंड एक डॉक्टर पे कितनी नर्स है, थर्ड पॉपुलेशन कितना है और बेड कितने हैं, फोर्थ पॉपुलेशन पर हेल्थ सब सेंटर में कितना है, और फिफ्थ पॉपुलेशन कितना है, एक ट्रेन बर्थ अटेंडेंट कितने पॉपुलेशन को हैंडल कर रहा है। देन सिक्स है यूटिलाइजेशन रेट्स, तो इसमें फर्स्ट फुली इम्यूनाइज्ड आएगा, सेकंड एंटीनेटल केयर, देन थर्ड फैमिली प्लानिंग। तो फर्स्ट फुली इम्यूनाइज्ड कितने बच्चे हैं, सेकंड एंटीनेटल केयर कितने प्रेगनेंट वुमेन को ले रहा है, और थर्ड फैमिली प्लानिंग कितने लोगों ने अडॉप्ट किया है। अच्छा, इसमें तीन और है, फोर्थ बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, सेकंड ELS है एंड फिफ्थ ELS है एंड सिक्स बेड टर्नओवर रेशियो है। तो बेड ऑक्यूपाई कितना हो रहा है वो फिफ्थ एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एंड सिक्स बेड टर्नओवर रेशियो, मतलब कितने बेड्स खाली रह गए वो सब। तो ये यूटिलाइजेशन रेट्स है। देन सेवन्थ सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स होता है, जो भी मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ है उसका इंडिकेटर। देन एट्थ एनवायरनमेंट का इंडिकेटर। देन नाइन्थ है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 8 हेडिंग्स है। फर्स्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, सेकंड पर कैपिटा GNP, थर्ड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ डिपेंडेंसी रेशियो, फिफ्थ फैमिली साइज, सिक्स्थ लिटरेसी रेट, सेवन्थ पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी एंड एट्थ हाउसिंग। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक हो गया। देन सेकेंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, डिपेंडेंट कितने लोग हैं, और फैमिली साइज़ कितना बड़ा है, सिक्स्थ लिटरेसी रेट कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सेवन्थ पर कैपिटा कैलोरी कितनी अवेलेबल है, फिर एट्थ हाउसिंग कैसी है। देन टेंथ हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ GNP स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ GNP स्पेंट ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, थर्ड पोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो फर्स्ट ग्रॉस नेशनल पोटेंशियल की कितनी जो है वो हेल्थ सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं, कितना हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करते हैं, और थर्ड कितने टोटल हेल्थ रिसोर्सेज प्राइमरी हेल्थ केयर को दिए गए हैं। देन 11th है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड थर्ड लिटरेसी। तो फर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं कि 1 ईयर के बच्चे कितने मरे हुए हैं। देन सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एज 1 पे 1 साल हो गया अब उसको, अब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। थर्ड उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स हैं। देन 12th सोशल इंडिकेटर्स, 12 कैटेगरीज हैं उसकी अलग अलग। फिर 13th है बेसिक नीड्स इंडिकेटर्स, तो बेसिक नीड्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये था हेल्थ इंडिकेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।